हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। हम लोग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ द केमिस्ट्री BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर क्वेश्चंस बैंक मॉडल पेपर का हम लोग आंसर शीट के बारे में सबसे पहले मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे और इसमें केवल दिए गए क्वेश्चनों के आंसर की जानेंगे और किस प्रकार आंसर डिफाइन होता है उसके बारे में जानेंगे। ग्रुप ए है, यूनिट फर्स्ट है, गैसियस स्टेट है, यह पार्ट फर्स्ट का है, ठीक। और पेपर फर्स्ट भी है, केमिस्ट्री ऑनर्स है सब्जेक्ट में, ठीक। तो चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखिए क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। रुक जाए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल ऑफ आइडियल गैस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल ऑफ आइडियल गैस यानी कि हाफ mv² जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ए का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक का ए आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ सैंपल ऑफ गैस इज राइज्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस टू 527 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ सैंपल ऑफ द गैस, एक गैस के तापमान को 127 डिग्री सेल्सियस से 527 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, तो इसका औसत काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। 127 को 527 पर ले गए, मतलब 4 गुना तापमान में हमने क्या किया है, वृद्धि किया है। तो जब ये तापमान में 4 गुना वृद्धि जो होता है, तापमान में कितना गुना, 4 गुना वृद्धि जो होता है, तापमान में कितना गुना वृद्धि, 4 गुना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी सीधा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। 2 का जो आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 का आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज 1.0 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूजुअली डिफाइंड एज Z बराबर PV/RT। Z बराबर PV/RT इज द यूनिट of an ideal gas. It should not be confused with the isothermal compressibility. Compressibility the factor यूजुअली डिफाइंड एट द 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, या आइडियल गैस को मापता है। और चौथा कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फैक्टर Z बराबर PV/RT। तो 3 का बी और 4 का सी आंसर आ जाता है। 5 में क्या कह रहा है द टेम्परेचर एबव, 5 में क्या कह रहा है द टेम्परेचर एबव व्हिच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि द टेम्परेचर एट विच नॉट गैस बी लिक्विफाइड दैट इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। CT बराबर होता है 8A/27 RB, यही क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है। अगला क्या कह रहा है, तो 5 का आंसर भी। 6 में का वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट P + A/V² इंटू V - B/RT, दिस इज द वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड द रियल गैस इक्वेशन। 6 का आंसर ए। 7 में कहता है वांडर वाल इक्वेशन इज द सिग्निफाई द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ कंटेनर। मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच यह क्या करता है, अट्रैक्शन को मापने का, मेजर करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर 7 का कितना आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 8 में क्या कर रहा है ए हीलियम एटम। 8 में क्या कर रहा है ए हीलियम एटम इज द 2 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन एटम। एक हीलियम परमाणु है वह हाइड्रोजन से 2 गुना ज़्यादा हैवियर है। मॉलिक्यूल एट द 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर पर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज 2 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वह भी क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 टाइम का होगा। तो 8 का आंसर ए आ जाता है, ठीक है। 9 में क्या कर रहा है वांडर वाल गैस
रियल गैस एक्ट एन आइडियल गैस, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, अगला क्या कर रहा था 9 का ए आंसर। 10 में क्या, द यूनिट ऑफ वांडरवाल कांस्टेंट ए बराबर जो हो जाता है ए बराबर पी वी स्क्वायर, तो प्रेशर का आ जाता है लीटर स्क्वायर 80, प्रेशर का एटीएम, और इसका आ जाता है वॉल्यूम का लीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल। ठीक है, पी प्लस ए बराबर पी वी स्क्वायर। 10 का ए आंसर। 11 में क्या रहा है, द एवरेज a gas deviate from the ideal behavior at high pressure because its molecule have kinetic energy। यह मॉलिक्यूल का कई इसका मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी रखता है, इसलिए डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो 11 का ए आंसर आ जाएगा। 12 में क्या करा, एट एनटीप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 25 यानी कि 22.4 लीटर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड द प्रेशर। उसके बाद क्या करा 13 में, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट ऑफ वांडरवाल कांस्टेंट बी का भी बराबर आ जाता है, बी बराबर आ जाता है भी। ठीक है, भी आ जाता है लीटर, वॉल्यूम का यूनिट क्या आ गया लीटर, तो लीटर पर मोल आ जाता है। ठीक है, लीटर पर मोल। अगला क्या करा 14 में, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉयल टेम्परेचर एंड वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट टीबी बराबर ए बट्टा टीबी बराबर बॉयल टेम्परेचर बराबर ए या बट्टा आर बी, यही क्या आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द बॉयल टेम्परेचर एंड वांडरवाल कांस्टेंट। ठीक है, वांडरवाल कांस्टेंट। अगला देखिए क्या करा है, तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा ए। 15 में क्या करा, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द वांडरवाल क्रिटिकल कांस्टेंट वीसी एंड वांडरवाल कांस्टेंट, और वीसी के बीच और वांडरवाल कांस्टेंट के बीच, तो वीसी बराबर आ जाता है 3b, यही क्या आ जाता है करेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसका आंसर क्या आ जाए 15 का आंसर आप लोग का हो जाएगा तो ए आंसर। 16 के क्या करा, 16 में देखिए क्या करा, 16 में एट क्रिटिकल कांस्टेंट यानी क्रिटिकल कांस्टेंट पर द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 0.375 होता है। ठीक है, अगला क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज इट इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, यार इसका मान अलग अलग गैस के लिए अलग होता है। फॉर CO2 गैस क्रिटिकल टेम्परेचर इज 31.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी अलग अलग गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मान अलग अलग होता है। फॉर CO2 गैस द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 31.4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर ठीक 17 का आंसर ए। 18 में क्या कर रहा है, 18 में देखिए क्या कर रहा है, 18 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट वैल्यू ऑफ आर, आर का कौन वैल्यू नहीं है। आर बराबर जो होता है देखिए 0.831 एटीएम लीटर एटीएम लीटर पर मोला पर केल्विन। ठीक है, यह मान हो जाता है, यह मान 0.831, और कई केस में इसका 1.99 कैलोरी जूल के केस में हो जाता है। यहाँ पे 98 कैलोरी यह नहीं होता, लेकिन 8.31 कैलोरी निकल जाता है। जब थ्योरी पढ़िएगा तो इन सबों का मान कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी जब एक चैप्टर आ जाता है, यही चैप्टर, और इसमें थ्योरेटिकल जो सिद्धांतिक प्रश्न हैं वो इसे प्रूफ करके लिया जाता है, सत्यापित किया जाता है। तो अगर उतना प्रूफ अगर हम करेंगे तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम की मात्रा को देखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव को केवल शब्दों में ही और वन लाइनर के रूप में कराने का प्रयास किया। तो इसका जो मान जो होता है सबका हम लोग ने क्या किया है, सबको हमने मीजर करके तब जाकर हम छींक दिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में भी। ठीक है, तब द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैल्यू ऑफ आर, सी 9.8 किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल इज नॉट वैल्यू ऑफ आर है। 19 में क्या रहता है, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वांडरवाल कांस्टेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी बराबर 8/27 आर बी होता है। ठीक, 20 में क्या कर रहा है, 20 में द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज दैट टेम्परेचर above which not remain as a gas, above which
which it cannot be liquefied by the pressure, ठीक, critical temperature या the temperature at which gas cannot be liquefied, that is called the critical temperature। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, 21 में द करेक्ट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल प्रेशर एंड वांडरवाल कांस्टेंट, पीसी बराबर आ जाता है A/27 BS पर, 21 का आंसर आ जाएगा सी। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 1P + A/V² इंटू V - B बराबर RT, अर्थात 22 का आंसर ए, 21 का आंसर आप लोगों का सी आ जाएगा। अब चलते हम लोग 23वां प्रश्न पर। क्या वांडरवाल कांस्टेंट ऑफ ए गैस ए कितना दे दिया, देखिए ए बराबर 0.751 लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल एंड बी बराबर 0.226 लीटर पर मोल। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम का मान। अगर इसको आप कहिएगा सर जी बना दीजिए तो हम बना सकते हैं। ठीक है, VC बराबर देखिए एक फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पर हम बनाते हैं। देखिए VC बराबर आ जाता है 3B, VC बराबर कितना आ जाता है 3B, और B का मान देखिए दे दिया है, B का मान कितना दे दिया, देखिए यहाँ पर B का मान 0.226 दे दिया है। B का मान कितना है 0.0226 दे दिया है। अब देखिए तो VC बराबर 3 × 0.226। अब देखिए 3 से 6 3 18 के 88 लेख, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, यानी कि 0.678 आ गया। और VC यानी कि इसका यूनिट क्या आ जाता है, यूनिट क्या आ जाता है इसका, तो B का यूनिट अभी हम लोग पढ़े थे लीटर पर मोल, यही ना था, लीटर पर मोल। अब देखिए इतना ही आंसर होगा 0.678, कहा कि मैंने, देखिए कैलकुलेट आ गया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमने प्रैक्टिस किया है, इस पर वर्क किया है, और तब जाकर एक सिंपल मेथड शब्दों में हमने क्या किया, इसको टिक करके दिया, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला देखिए क्या कह रहा है 24 में, 24 में व्हिच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ आइडियल गैस, कौन सत्य नहीं है आइडियल गैस के केस में। आइडियल गैस में क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। दूसरा, देर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। आइडियल गैस का कहना था कि देर इज डज नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, बट लेकिन वांडरवाल थ्योरी सेज दैट व्हेन ए गैस मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर देन द लीस्ट अमाउंट ऑफ द फोर्स इज आल्सो एक्ट ऑन द गैस मॉलिक्यूल एंड एक्सपीरियंस, सो दिस इज नोन एज द वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। बट आइडियल गैस इक्वेशन सेज दैट देर इज नो इंट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 24 का आंसर बी आ जाएगा। 25 में क्या कह रहा है, देखिए 25 में द वैल्यू ऑफ वांडरवाल कांस्टेंट ए फॉर O2 N2 एंड NH3 and CH4 इज, ऑक्सीजन का ए 1.36 है, नाइट्रोजन के लिए 1.39 है, NH3 के लिए 4.147 है, और मेथेन के लिए 2.53 लीटर स्क्वायर पर मोल ए का मान है रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो द वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी इजिली लिक्विडिफाइड, तो NH3 जो है NH3 इज नॉट लिक्विडिफाइड because the pressure is 4.17. When the pressure is the high, then the molecule cannot be easily liquefied. तुरंत उसे लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। तो 25 का आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, सी, अर्थात NH3। तो कंप्लीट हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्यूशन ले लिया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह गई। तो इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। गैसियस स्टेट हमने क्या किया, अपलोड कर दिया। आप लोगों के लिए जो भी कन्फ्यूजन हो वह ज़रूर क्या कीजिए, आप लोग कमेंट में पूछिए। और यह जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ द केमिस्ट्री BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर क्वेश्चन जो बैंक है, मेरा बनाने का कोई एम नहीं था, कोई व्यू नहीं था, जिसे कि मैं अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स करता हूँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, लेकिन BRA बिहार यूनिवर्सिटी से इसलिए बनाया क्योंकि मेरा एक दोस्त है और उसका एग्ज़ाम है, ठीक है, और उसी के लिए हमने क्या किया, पार्टिकुलरली उसके पूरे मॉडल सेट का हमने आंसर शीट तैयार किया। तो हमने कहा कि एक मेरे दोस्त के लिए मैं काम कर सकता हूं, लेकिन ऐसे जो मेरे न जानने वाले होंगे उनके लिए भी मैं कार्य कर सकता हूं। तो इसलिए हमने क्या किया कि जितने भी केमिस्ट्री के मॉडल सेट थे उन सभी का मैंने क्या किया, अध्ययन किया रेगुलर वे से, और सब का आंसर की हमने क्या किया, लोड कर दिया, ताकि जितने भी हमारे दोस्तों जो हमें न जानते हो उन सब के लिए क्या हो सके, यह वीडियो प्रोवाइड हो सके।
क्योंकि दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें।